सबसे पहले मैं आपके साथ लॉन्ग शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट यूनिट नंबर 9 से आएगा, बी पार्ट 10 में से आएगा, 6 का ए पार्ट 12 में से आएगा, बी पार्ट 13 में से आएगा, 7 का ए पार्ट 16 में से आएगा और बी पार्ट 15 में से आएगा। जिन चैप्टर का जिक्र मैंने नहीं किया उनके लॉन्ग्स नहीं आएंगे। और आपने ये 4 लॉन्ग करने, इस वाले को आप छोड़ दें, इन 4 को आपने करना है, क्योंकि इन 4 को के अगर इन 4 चैप्टर को फुल कर लेते हैं, आप शॉर्ट भी कर लेते हैं, लॉन्ग भी कर लेते हैं, तो आपके पेपर के हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस और कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इन 4 चैप्टर को करके। इसलिए आपने ये वाले 4 करने हैं, इसे नहीं करना आपने। चलिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम दिखा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस की स्कीम देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 9 और 10 से बनेगा, दोनों के 4-4 सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 11, 12 और 13 से बनेगा। 11 के 3 सवाल आएंगे, 12 के 2 सवाल आएंगे, 13 के 3 सवाल आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 14 में से बनेगा, 3 सवाल आएंगे, 15 में से बनेगा 2 सवाल आएंगे, 16 से बनेगा इसमें से 3 सवाल आएंगे। अभी ये वाला 9 और 10 चैप्टर आप लोगों ने लॉन्ग में किया होगा, तो अगर आप ये फुल चैप्टर करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस और पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से भी आपने जो है क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 12 और 13 की है, जिसकी वजह से आपका ये वाले 5 सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 4 चैप्टर को तैयार करके। बाकी आप नहीं भी करोगे तो गुजारा हो जाएगा। इसमें से सिर्फ गैस वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं आपको यूनिट नंबर 9 से लेकर आखिर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देता हूं, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जिन 4 चैप्टर का जिक्र मैं कर रहा हूं वो आपने जब भी करने कंप्लीट करने, उसमें से कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज टू पेज लॉन्ग एंड शॉर्ट मिक्स ही दिखाऊँगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्शन में जो का नोट लिखना होता है। इसमें आप लोगों ने कैसे करना है, डेफिनेशन लिखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और ये एग्जांपल लिख देनी है, एक ओपन जो है सिस्टम वाली, एक क्लोज सिस्टम वाली, बस। और ये डायग्राम बना देंगे। तो बहुत लेंथी नहीं जाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लिख देना, इसको आपने शॉर्ट कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग बता दिया मैंने आपको। शॉर्ट क्वेश्चन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डेफिनेशन, बस। उसके बाद एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत कम आती है बोर्ड में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इस पेज से आपने कुछ भी नहीं करना। इस पेज पे ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों में के डिफरेंस भी आता है और ज़्यादातर फॉरवर्ड रिएक्शन आता है और आप लोगों के भी इसके आने के चांसेस हैं। आपकी पूरी बुक में सबसे ज़्यादा रिपीटेड और सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। ये 8 से 9 मरतबा बोर्ड में आ चुका है। इतनी मरतबा किसी किताब का कोई सवाल रिपीट नहीं होता जितनी मरतबा ये रिपीट हुआ है। इस बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास सेक्शन सिर्फ एक मरतबा लॉन्ग में है। जब ये लॉन्ग में आता है तो जनरल इक्वेशन के साथ आता है, यानी यहाँ तक आता है, इसके आगे नहीं आता। उसके अलावा उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। जब डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ आप ब्रैकेट लिखेंगे और ये डायरेक्टली ये रिलेशन लिखेंगे, पूरा डिराइव नहीं करेंगे। पेज नंबर 9 के ऊपर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। और ये वाला देखें, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ये लास्ट टाइम भी पेपर के अंदर आया। आपने सिर्फ इसकी केस ही निकालनी है। इसकी डेफिनेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता कभी भी। लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी कभी आता है वहाँ पे सिर्फ इसका लिखा होता है कि इसको डिफ़ाइन कर दो और इसके साथ उन्होंने इसको अटैच किया होता है, इसको या इसको। तो आपने इसकी डेफिनेशन सिर्फ याद करनी है, डेफिनेशन और ये फार्मूला। इधर 2 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं। केसी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ये याद कर लेना है। और केसी का कब, कोई यूनिट कब नहीं होता, तो उसकी कंडीशन ये लिखी हुई है। साथ में अगर आप ये सॉल्व कर लोगे और प्रूव कर दो कि यूनिट नहीं होता तो बेहतर है। इनको एक बार देख लेना, करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ज़्यादातर ये लॉन्ग में आता है, ये शॉर्ट में आता है। तो आप लोगों ने दोनों को रीड कर लेना, मेनली इसको तैयार करना है। यहाँ पे 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, है एक ही तर्ज के। डायग्राम के अंदर केसी और क्यूसी में क्यूसी छोटा हो केसी बड़ा हो तो क्या करना है, क्यूसी बड़ा हो केसी छोटा हो तो क्या करना है, वो वाला 3 को शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 1 2 3, और एक बनते हैं 1 2 3। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास रिपीट हुआ है, सेकंड वाला, ये वाला, ये आपने करना है। तो यहाँ पे जाके आपका सारा का सारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग समेत। इसमें अगर एक्सरसाइज के आप नोट करेंगे तो 3 4 5 6 7 और 10 ये इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 3 4 और 7 है। अब आ जाएँ नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। इसमें सबसे पहले ये कि जो एसिड एंड बेस की ये दी हुई प्रॉपर्टीज़,
ये आप कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टी शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। अर्हीनियस की सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है, एसिड की और बेस की, और एक एक रिएक्शन चाहे जनरल कर लें चाहे आप केमिकल वाला कर लें, आपको इसकी लिमिटेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में सिर्फ डेफिनेशन तैयार करेंगे और कुछ नहीं करना। हर टॉपिक में एक नई चीज़ होगी। इस वाले टॉपिक के अंदर एम्फोटेरिक है, वाई वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक भी हो सकता है, सिंपल एम्फोटेरिक भी आ सकता है। ये इसकी लिमिटेशन ऊपर हेडिंग नहीं दी हुई, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पेज नंबर 25 पे लिविस है। लिविस के अंदर एसिड बेस डेफिनेशन हम जैसे पहले लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन इसमें जो नई चीज़ है वो एडक्ट है। जैसे एम्फोटेरिक है तो वहाँ एडक्ट है, ये आपने कर लेना है। इसमें से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात है, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं और दिखने में बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं, पर है नहीं। आप इसको करके टाइम वेस्ट मत करना, इसको छोड़ दें। एसिड के यूज़ आपको आने चाहिए, किसी का भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। बेसिस के अंदर कोई भी पूछी जा सकती है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट 3 इसकी यूजेस हैं। उसके बाद ये पीएच वाला क्वेश्चन, ये एक मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ये वाला, ये आपने को पढ़ लेना है। इसमें जो मेन चीज़ आप लोगों की याद करने वाली है वो इसकी डेफिनेशन है, वो करनी है आपने। पर्पस के नाम से और यूज़ के नाम से 2 तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला कर लेना है। इंडिकेटर आपने कोई भी नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप सब रीड कर सकते हो, उसमें से क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर का, पीएच मीटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, इसको रीड कर लेना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पेपर में कोई भी नहीं आएगा इस बार। सॉल्ट की सिर्फ डेफिनेशन आप करोगे और आपको 1-2 के नाम आने चाहिए बस, और कुछ नहीं करना। इस चैप्टर के अंदर अर्हीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लिविस तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस हैं। पीएच वाला 1-2 बार ही है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा रिपीट जो क्वेश्चन हुआ है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट है, ये आपने कर लेनी है, सारी करनी है तैयार। प्रिपरेशन जो है वो अगर आपको आती हैं ठीक है, अगर नहीं आती छोड़ दें, से करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आपको 5-6 जो सॉल्ट्स के टाइप्स हैं इनको डिफाइन करना होता है, इसके रिएक्शंस लिखने होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम आता है। इसको लॉन्ग की तरह नहीं, अपने शॉर्ट की तरह तैयार करना है। इसमें मेन आपने एसिड, बेसिक और मिक्स सॉल्ट याद करना है। मिक्स सॉल्ट पे इस बार आपने खास फोकस करना है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि आपको इस बार मिक्स सॉल्ट आएगा। पेज नंबर 42 के ऊपर जो यूजेस दिए हैं उसमें फर्स्ट 3 जो सॉल्ट्स हैं वो, और जो 7 वाले पेज है 43 पेज के ऊपर जितने भी सॉल्ट लिखे हुए हैं 4 के 4, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड है। उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पीछे मैंने ऑटो आयनाइजेशन डेफिनेशन छोड़ दी है, वो आप लोग लाजमी कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन, नेचुरल प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं ये आपने करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है, आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन पीएच मीटर का, उसका प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, ये आपको पोस्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमने गौर से देखना है, यहाँ लिखा हुआ है नेम एंड एसिड विच इज़ यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एंड एसिड, एक एसिड पूछा हुआ है, लेकिन बोर्ड में हमेशा 2 पूछे जाते हैं, तो अपने 2 के नाम तैयार कर रहे हैं, एक का नहीं करना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किस सॉल्ट से बनाया जाता है, सिर्फ उस सॉल्ट का नाम आएगा। यहाँ तक आप कर लोगे तो आपके पहला पूरा शॉर्ट और पहला पूरा लॉन्ग सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम आ गए अगले चैप्टर के ऊपर, 11 के ऊपर। इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। सिर्फ डिफाइन करें और ये इक्वेशन लिख दें बस, और कुछ नहीं करना आपने। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन आ सकती है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आती है। ये 4 फार्मूलाज हैं, ये इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, क्योंकि वो कोई भी दे सकता है। लेकिन डॉट एंड क्रॉस बोर्ड में कभी नहीं है। सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है कंडेंस और स्ट्रक्चर। कंडेंस बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है और इस बार भी आपको ये आ सकता है, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। उसके अलावा ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना आपके सामने, ये अगेन से इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन इसमें हेटेरोसाइक्लिक और ओपन चेन में आपको एक डेफिनेशन जो स्ट्रेट चेन की है, ये 2 जो है रिपीट होती रहती हैं, बाकी इनके नाम ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपने देख लेना है। कैटिनेशन की सिर्फ डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, यहाँ से कोई भी चीज़ आपने करनी है, एक बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ कैटिनेशन की डेफिनेशन कर लें। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ लें, और ये 3 स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए नाम के साथ, बस। ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़, इस जो कुछ भी लिखा हुआ ना ये सारा छोड़ दें। आइसोमेरिज्म इस पर ही पढ़ लेना आप एक मरतबा। इसको आप इंटरेस्ट के लिए करना चाहो अच्छा है, मे बी आपको कोई हेल्प मिल जाए शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल में 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और दूसरा है कि कार्बोनाइजेशन क्या होती है। 2 आप लोगों ने कर लेने हैं। डिफाइन कोल बहुत कम आता है, मेन 2 क्वेश्चंस ये हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये टाइप्स ऑफ जो कॉल होती हैं ये ऑब्जेक्टिव में लगातार पंजाब बोर्ड में आ रही हैं, शॉर्ट में नहीं आ रही, पर इस मरतबा एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट में आएगी। अदरवाइज़ ये ऑब्जेक्टिव में तो आ ही जाएगी इन चार में से एक, तो ये आपने कर लेनी है। ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दोनों ये 7 वाले पेजेस के ऊपर हैं, इनका डिफरेंस आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 चीज़ें निकली हुई हैं आपके सामने लिखी हुई है। इसमें अमोनिकल लिकर और कोल टार पेपर में नहीं आता। आप कोल गैस और कोक जो है वो ध्यान से तैयार करना है। उसके बाद है बाकी सब कुछ छोड़ने करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि फ्यूल के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, मेडिसिन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, फूड के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने इसको रीड कर लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट, इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग आपने तैयार नहीं करना। यहाँ CNG की एब्रीविएशन पूछी हुई है, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ में आप फार्मूला वगैरह दे सकते हैं अल्कीन एल्काइन का, और इनकी जो नंबरिंग दी हुई है वो देख सकते हैं, और करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है अल्काइल रेडिकल, और इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ये स्ट्रक्चर काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगते हैं, छोड़ दें आप। फंक्शनल ग्रुप की सब डेफिनेशन आएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे, आपको यहाँ तक डेफिनेशन आएगी और बोला जाएगा एग्जाम्पल लिखें। तो आपको कोई इनमें से किसी एक एग्जाम्पल लिख दें, कोई आपको स्पेसिफिक आनी नहीं चाहिए। जो चीज़ याद करने वाली है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है कि आपको अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर OH पता होना चाहिए, ईथर का ROR है, एल्डिहाइड का RCOOH है। ये चीज़ें जो आपको पता है ना, फंक्शनल ग्रुप का जो मेन इसका जो बना हुआ स्ट्रक्चर, ये आपको मेन पता होना चाहिए। बस आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कोई डीपली इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन और कोई एक एग्जांपल। ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं और ये भी हैं। ये वाले जो हैं ये लाहौर बोर्ड के जो बच्चे हैं वो ध्यान सुन लें, लाहौर सरगोदा बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, बाकी बोर्ड्स पंजाब में नहीं आता। जो टेस्ट दिए में ब्रोमिन टेस्ट वेस्ट या सब छोड़ दें, करने की ज़रूरत नहीं है उसको। फिर आ जाएँ इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज जो है उसकी इतनी ख़ास नहीं है। जो कुछ मैंने आपको बताया ना चैप्टर के अंदर, वो वाले सवाल जो इसमें दोबारा रिपीट हो रहे हैं, आपने बस वो देख लेने, उसके अलावा बाकी छोड़ दें। कर लो स्लो। हाइड्रोकार्बन की सिर्फ आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बस। इसमें ओपन चेन क्लोज चेन दोबारा है, बोर्ड में नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, बताना है सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, बस। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। क्लोज चेन साइक्लिक में आपको उसके नाम कम से कम आने चाहिए। साइक्लोहेक्सेन और ये बेंजीन वगैरह काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। अल्केन्स को पैराफिन और अल्कीन्स को ओलेफिन क्यों कहते हैं, इनमें से एक आपको सुबह बोर्ड में लाजमी आएगा, तो वो आपने तैयार कर लेना है लाजमी। सोर्सेज जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। प्रिपरेशन कभी भी नहीं आई है, इसको बस आपने रीड कर लेना है। हाइड्रोजनेशन का स्ट्रक्चर आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने से एक बॉन्ड टूटता है, सब इतना पता होना चाहिए, बाकी इसको छोड़ भी दें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, एसिड की, बेस की, सॉल्ट की, आपकी बुक में जिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ना, इसको करैक्टरिस्टिक भी लिखा होता है उसने, ये सब लॉन्ग में आएंगे। ये बात याद रखनी है। पंजाब बोर्ड जो है वो अब केमिकल रिएक्शन देना छोड़ चुके हैं, वो अब प्रॉपर्टीज़ ही देता है। पहले ये केमिकल रिएक्शन लॉन्ग में आया करते थे, अब नहीं आते, बहुत कम आते हैं। तो मेनली आपने ये तैयार करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए, उसमें हैलोजन की आई हुई है, सिर्फ एक मरतबा आई है और इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है, बाकी आपको नहीं करने की ज़रूरत। जो कंबस्शन है इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर और एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर, दोनों के अंदर आपको आनी चाहिए। मीथेन और इथेन के जहाँ तक यूज़ की बात है, आपको सिर्फ 2 यूज़ याद करने हैं, कोई से भी 2 कर लो, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्कीन जो है ओलेफिन की होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अकरेंस को एक मरतबा रीड कर लें, सिर्फ आपको नाम के अंदर आनी चाहिए अकरेंस क्या क्या थी। प्रिपरेशन अगेन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, प्रॉपर्टीज़ आ गई ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने रीडिंग कर लेनी सिर्फ, हाइड्रोजनेशन वगैरह वगैरह, उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिवली देख लेना। ये सारा बस एक बार देख लो, करना नहीं है आपने, ये आपने करना है। ये बोर्ड में कोई बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, कोई 5-6 दफ़ा रिपीट हुआ है, आप लोगों ने ये ध्यान से तैयार करना है। ये शॉर्ट में आता है तो आपने 1-2 लिखनी है, लॉन्ग में आता है तो 5 की 5 लिखनी है, ये आपने वो करनी है। अल्काइंस को एसिटाइलिन क्यों बोलते हैं, ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, वहाँ से आपने कर लेना है लाजमी। प्रिपरेशन अगेन आपने किसी की प्रिपरेशन याद नहीं करनी, छोड़ दें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ छोड़ दें सारी, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपने छोड़ देनी है। लेकिन ये रिएक्शंस आपको कहाँ हेल्प होंगे बता दिखाऊंगा आखिर पे, वो देख लेना, ये कर लेना। इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट भी है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करना है। अब एक्सरसाइज के अंदर आएँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2
और 9 और 19 करना है। जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें है 1, 3 और 9, ठीक। और इसमें आगे चल के ना आपको ये रिएक्शंस आ रहे हैं, इन रिएक्शंस को अपने पास तैयार करना है, पीछे वाली प्रॉपर्टीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शंस कर लो, आप पेपर बोर्ड का सॉल्व हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री लास्ट ही चैप्टर इंपॉर्टेंस के लिहाज से हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको भी हमने कंप्लीट करना है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको दिखाया तो इसमें बाकायदा क्वेश्चन में बना के दिखाया तो आपको, ताकि आसानी हो जाए। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, ये इसकी फॉर्मेशन है, वहाँ लिखा नहीं हुआ पर आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन का आएगा तो आपने ये करना है। इसी क्लासिफिकेशन के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, नाम आने चाहिए। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जब भी आएगा इसकी करैक्टरिस्टिक्स आएंगी, इसका टेस्ट क्या है, इसका कलर क्या होता है, वो चीज़ें आपने याद करनी है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज है, ये आपको आना चाहिए, इसकी सब डेफिनेशन आनी चाहिए। इसको आपने लॉन्ग तैयार करना है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आपके इस पेपर के इस चैप्टर के अंदर सोर्सेज के 3 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के यूज़ ऑफ सोर्स है, प्रोटीन का यूज़ ऑफ सोर्स है और फैट का है। इन तीनों में से एक बोर्ड में आएगा। अगर फैसलाबाद बोर्ड में आया तो लाहौर में नहीं आएगा, अगर लाहौर में आएगा फैसलाबाद में नहीं आएगा, यानी आना ज़रूर है, ठीक है। इस चैप्टर में से इन तीनों में से एक बनेगा और एक न्यूक्लिक एसिड का बनेगा। तो आप लोगों ने ये वाले सोर्सेज क्वेश्चन जो है सोर्सेज वाले वो ध्यान से याद करके जाने हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का आपने कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोटीन वाला है और ये फैट्स वाला है। अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड की, सबसे ज़्यादा फोकस उनका प्रोटीन वाले के ऊपर होता है, ठीक है। प्रोटीन वाला आपने ध्यान से तैयार कर लेना है, बाकी जो है वो जितनी आपके पास टाइम है उसके मुताबिक आप तैयार कर सकते हैं। अमाइनो एसिड में सिर्फ आपको मेन उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, पेप्टाइड लिंकेज बनाना चाहिए, बस, और कुछ खास बात नहीं है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन मेन पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दी नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। ये दोनों फैटी एसिड्स के नाम लाजमी आ जाएंगे, आप इन दोनों के नाम याद कर लो। बच्चे पेपर में पूछ रहे होते हैं कि 15 था या 30 था, 31 था या 35 था, आप ध्यान से याद करके जाओ। पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा चीटिंग इन 2 स्ट्रक्चर में हो रही होती है, हालांकि ये सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आने। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेना, बस ये वाला डेफिनेशन कर लेना, वैसे आपने पीछे की हुई है फर्स्ट चैप्टर में। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें से दो शॉर्ट बन जाते हैं और एक लॉन्ग बनता है। लॉन्ग में आपके सामने पूरा आ जाएगा, शॉर्ट के अंदर पूछेगा कि इसका मेन 2 कंपोनेंट बताएं, तो आपने बता देना शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है। और पूछेगा जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या होता है, वो आपने बता देना कि ये डीएनए होता है। आरएनए को बस रीड कर लें, काफ़ी है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन है इनके सब आपको नाम आना चाहिए, ADE के, बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और विटामिन वाटर सॉल्युबल के अंदर B और C है, इनके सब नाम आने चाहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेन जो फोकस आपने करना है वो इस टेबल के ऊपर करना है। डिजीज़ फैसलाबाद बोर्ड में, ये पंजाब बोर्ड जो लाहौर बोर्ड है उसमें, और बाकी छोटे मोटे से मुराद ये है कि जो दूर दराज के इलाकों के जो बोर्ड हैं, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो नॉर्मली यूज़ दे देते हैं, क्योंकि यूज़ में तुक्का चल जाता है बच्चों का। तो मेनली आपने ये टेबल तैयार करना है, इन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अब आ जाए एक्सरसाइज के ऊपर, और इसका क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 11 इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ एक चीज़। पेज नंबर 111 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला, ये मैंने आपको बताया नहीं शायद, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पहली मोटबा लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर, और ये कुछ बोर्ड्स में 2020 में आया था, और बड़े जो बोर्ड्स हैं उनमें 2021 में आया था। ये फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ है। जब क्वेश्चन एक नया ऐड होता है तो वो कई साल तक रिपीट होता है, इसको अपने ध्यान से तैयार करना है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत ही जगह हल्का चैप्टर है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपने फोकस आपने पीछे तक रखना है, यहाँ तक ही रखना है, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। मैं आपको जितना बताऊँगा सिर्फ टू दी पॉइंट उतना ही करें, बाकी हर चीज़ छोड़ते जाएँ। अब गौर सुनना है, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन करेंगे, इसमें से कोई चीज़ आपने तैयार नहीं करनी। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, हर चीज़ ही छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना। पोल्यूटेंट्स भी छोड़ दें। इसका बॉक्स कर लें 1, 2, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये करना है आपने और ये करना है, ठीक है। इसकी आपको सिर्फ डेफिनेशन आना चाहिए, इन दोनों की डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्लोबल वार्मिंग की, नेट से कर लें, क्लास 6 से कर लें, क्लास 7 से कर लें, क्लास 8 से कर लें, हर क्लास में दिया हुआ है। सिर्फ एक डेफिनेशन करनी, कुछ भी आपने तैयार नहीं करना। ये इफेक्ट्स करने, इफेक्ट भी दो ही करने, ज़्यादा ना करना, 2 इफेक्ट काफ़ी हैं। 2 इफेक्ट SO2 के और 2 ही इफेक्ट आपने करने एसी ट्रेन के, बस 2 करने, ज़्यादा नहीं करने, बाकी हर चीज़ छोड़ दें। इसको कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4। ओजोन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ओजोन लेयर की और ओजोन होल की,
किधर है, ओजोन होल की आ जाएगी, ठीक है। और इसके इफेक्ट, यानी इस चैप्टर में आपने 3 इफेक्ट याद करने हैं, ग्लोबल वार्मिंग करना है, एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन, इन तीनों के इफेक्ट, इन तीनों के डेफिनेशंस, और जो मैं आपको पोल्यूटेंट्स दिखाए हैं, बस उसके अलावा कुछ भी इसमें से आपने नहीं करना, ना कोई आएगा चीज़, ठीक है। अब वाटर पे आ जाएं। वाटर पे आपको सारा फोकस आपने करना है हार्डनेस के ऊपर, सॉफ्टनेस के ऊपर। ये दो पॉइंट आपने याद, सिर्फ नाम याद करने, डिटेल में ना चले जाना है, सब कुछ ना करना, सिर्फ ये 2 हेडिंग याद करनी है बस। ये करने सब कुछ छोड़ दें। ये पेज मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है, 141 पेज, 142, 143, इसका हर टॉपिक पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, तो आपके जितनी ज़रूरत है करने की बोर्ड में पर सारा सॉल्व हो जाएगा इस चैप्टर के लिए, आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस रीडिंग करना चाहे तो कर सकता है, करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। ये 2 इफेक्ट आपने याद कर लेने हैं। वैसे डिजीज़ कोई भी आ सकती है, फ्लोरोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है और हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, बाकी जॉन्डिस भी आई है, 1-2 दफ़ा लाहौर में आई है। टाइफाइड और कोलर डायसेंट्री मशहूर थी, पेपर में नहीं आती, वैसे जनरल लाइफ में मशहूर है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी है। मेन इसमें फ्लोरोसिस, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस है। और अगर आप इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 6, 7, 8, 9 और 12 करना है आपने। इस चैप्टर को भी आपने इस तरह गुजारना है बस। मिनरल और गैंज और ये मेटल एग्री, ये आपने कर लेने, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी सेपरेशन नहीं करनी है आपने, इसको सब करना चाहे डेफिनेशन कर ले बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 की डेफिनेशन याद करनी है, डिटेल में नहीं जाना। इन दोनों पैराग्राफ को छोड़ दें, अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो एक आएगा और वो हम चॉइस पे छोड़ देंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, इसको भी छोड़ दें। सिर्फ इसके रॉ मटेरियल याद करें, ये प्रिंसिपल है सॉल्वेज प्रोसेस का, इंपॉर्टेंट है। इसके रॉ मटेरियल याद कर लें, 2 इसके एडवांटेज याद कर लें, बस 2 इसके रॉ मटेरियल याद कर लें, इसके भी 2 इंपॉर्टेंस याद कर लें बस, बाकी हर चीज़ छोड़ते हैं जो मैं कह रहा हूँ। पेट्रोलियम वगैरह सब कुछ आपने पीछे याद कर लिया था, डेफिनेशन जहाँ पे वो कोल शो लिखा हुआ था ना, वहाँ पे कर लिया था। रिफाइनिंग डेफिनेशन कर लेनी है आपने, और क्रूड ऑयल की, भाई कोई भी चीज़ में से नहीं कर रहे, तो पेपर आपका यहाँ ख़त्म हो गया। मैंने आपको, अगर आप कभी इसका करेंगे ना सर्वे, तो मैंने आपको आधी से ज़्यादा बुक छुड़वाई है, बावजूद उसके मैं बोल रहा हूँ कि इसके आप गुजारे लायक पास नहीं होंगे, बल्कि पूरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ जाएंगे आपके। आपने एक्सरसाइज की सारी ऑब्जेक्टिव जो है ना MCQs वो कर लेने, अगर पास पेपर आपको कहीं से मिलते हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव एक नज़र देख लेना और तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके नंबर फुल आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।